नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में पहले चरण की लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही 4 सीट पर चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। इन चारों ही सीटों पर बीजेपी के साथ साथ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। झारखंड में पहले चरण की 4 सीट पर नामांकन शुरू होने के साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी के साथ साथ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी जैसे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी को पहले चरण के लोकसभा चुनाव में सभी 4 सीटों पर कमल फूल खिलने की उम्मीद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता पार्टी से भी आगे बढ़ गई है। पहले चरण में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। चारों सीट पर 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे, जबकि 13 मई को वोटिंग होगी। लोहरदगा में बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव का मुकाबला कांग्रेस के सुखदेव भगत से होने जा रहा है, तो सिंहभूम में बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा और जेएमएम उम्मीदवार जोबा मांझी आमने सामने हैं। पलामू में बीजेपी ने फिर से बीडी राम को उतारा है। आरजेडी की ममता भुइयां उन्हें चुनौती दे रही हैं। खूंटी में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा आमने सामने हैं। और मुझे लगता है इन चारों सीटों पर एक आध जगह थोड़ी लड़ाई में नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी, बाकी कहीं लड़ाई में भी नहीं है। एक तरफा चलेगा पूरा चुनाव। जैसे जैसे करीब आएगा हम लोग मजबूत होते जाएंगे। इनका जो जुमला है, जो जुमलेबाज पार्टी का तरह तरह का जुमला, वो जुमला कमजोर होता जा रहा है। पहले चरण की जोर आजमाइश शुरू होते ही नेताजी का जनता के बीच आना जाना शुरू हो गया है, तो जनता भी नेताजी के कामकाज का आकलन कर रही है। 13 मई को जब वोटिंग की घड़ी आएगी तो जनता भी नेताजी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। तो देखिए, सिंहभूम में झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार की जीत के लिए गठबंधन के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाईबासा के कांग्रेस भवन में हुई बैठक में परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की और जेएमएम उम्मीदवार जोबा मांझी ने जीत की रणनीति पर मंथन किया। कि भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सीटों को चिन्हित किया और माननीय अमित शाह जी ने यहाँ से चुनाव अभियान की शुरुआत की है इसके बारे में मंत्री जी। तो उसके बावजूद भी हम लोग जो जनता का मूड है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि अब की बार जो होगा, किसी भी हालात में हम ये चुनाव जीतेंगे। हमारे लिए चुनाव करो और मरो की तरह है। हम जब तक चुनाव नहीं होता है कार्यकर्ता नहीं सोएंगे। हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। जो हमारे बंधुदा का नेतृत्व में आज की बैठक हुई है और उनके मार्गदर्शन में बहुत सारा टिप्स हम लोग को दिया गया, मिला है। हमारे मंत्री जी से बहुत सारा टिप्स हम लोग को मिला है। तो रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय रैली होने जा रही है। इंडिया गठबंधन ने रैली में लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया है। रांची में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा और आरजेडी महासचिव कैलाश यादव ने रैली की और रैली की सफलता को लेकर बातचीत की। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सैयद नासिर हुसैन, गुलाम अहमद मीर और लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी यादव जैसे नेता संबोधित करने वाले हैं। हमको लगता है कि पूरे प्रदेश की गाड़ियां जो पहले शादी ब्याह में जो बुक हो गई वो तो नहीं, लेकिन शेष गाड़ियां का जमावड़ा उस दिन प्रभात तारा मैदान में ही होगा। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, युवाओं के धड़कन और युवाओं के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सैयद नासिर हुसैन साहब और हमारे प्रभारी झारखंड के गुलाम अहमद मीर साहब ने अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी है।
बीजेपी ने दावा किया है कि जेएमएम की उलगुलान न्याय रैली में शामिल होने के लिए विपक्ष को कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा कि भीड़ दिखाने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा से लोगों को बुलाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि झारखंड की जनता जेएमएम और कांग्रेस की असलियत को जानती है, इसीलिए इस रैली से कहीं कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। कुछ 2 दिन के बाद यहाँ पर ध्रुवा के मैदान में वहां रैली करने जा रहे हैं। उनको भरोसा और विश्वास नहीं है कि झारखंड से हमारे लोग आ सकते हैं। अब बंगाल और उड़ीसा से लोगों को बुला रहे हैं और सभा करने जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड के लोगों को इन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि लोग झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, गुमराह करने वाले लोग हैं। 2019 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के पूर्व किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणा, बड़ी बड़ी वादा करके लोगों से वोट बटोरने का काम इन लोगों ने किया था। तो 21 अप्रैल की तारीख है जब उलगुलान न्याय रैली की तैयारी जो है वो अब तेज हो गई है और गिरिडीह के जेएमएम उम्मीदवार मथुरा महतो और कोडरमा के माले उम्मीदवार विनोद सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ इसे लेकर एक बैठक की। साथ ही रैली के साथ साथ दोनों ही सीटों को जीतने के लिए नई रणनीति बनाई गई। बहुत ऐतिहासिक होने जा रही है, तमाम दलों से मिलकर के होने जा रही है और ऐसे समय पे होने जा रही है जब लगातार लोकसभा चुनाव वहाँ चल रहे हैं, प्रारंभ हो गए हैं, पहले चरण का वोट हो गए हैं। तब भी यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम एजेंसी पूरे गलत तरीके से पूरा चुनाव को प्रभावित करने में लगी हुई है। गढ़वा के नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षित वोटिंग की तैयारी को तेज कर दिया गया। बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से आला अफसरों ने बूढ़ा पहाड़ पर कदम रखा और ग्रामीणों से बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की। जिस बूढ़ा पहाड़ को कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, उस बूढ़ा पहाड़ पर दिन के उजाले में बीएसएफ के हेलीकॉप्टर ने लैंड किया। उड़न खटोले पर सवार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार, आईजीएवी होमकर और राकेश अग्रवाल ने बूढ़ा पहाड़ की धरती पर कदम रखा। बाइक पर सवार हुए और निकल पड़े नक्सल प्रभावित हेसातू गांव की ओर। इनका मकसद है बूढ़ा पहाड़ की गोद में बसे गाँव में लोकतंत्र के महापर्व को निर्विघ्न संपन्न कराना। कुछ दूर के सफर के बाद ये सभी अफसर बूथ पर पहुंचे और ग्रामीण मतदाताओं से बातचीत की। सभी जवान यहाँ का सुरक्षा कर्मी है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी एरिया का भयमुक्त करा दिया, इस एरिया पूरा सुरक्षित कर दिया। इसलिए पहले बार हम लोग यहाँ पर वोटिंग करवा रहे हैं। उसमें साथ में और भी कितना भी बूथ है उस सब जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं। गाँव वाले खुद सामने आकर हमें बता रहे हैं कि वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, भयमुक्त वातावरण है और पूरा उत्साह है। यहाँ पर मतदान में अपना योगदान सभी देना चाहते हैं। जैसे आज यहाँ इलेक्शन में इस बार यहाँ फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहा है और सफिशिएंट जो स्टेट की डिमांड के हिसाब से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनीज हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं स्टेट को। विकास की किरणों से कोसों दूर बूढ़ा पहाड़ के इस इलाके में कभी नक्सलियों का दबदबा हुआ करता था, पर झारखंड पुलिस के प्रयासों से अब यहाँ शांति व्यवस्था कायम हो गई है। ग्रामीणों के मन में डर खत्म हो गया है। सीआरपीएफ की ओर से चलाए जा रहे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई चल रही है और यहाँ के ग्रामीण इस बार के चुनाव में वोट देने के लिए तैयार हैं। यहाँ के महिला लोग को वोट देने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अभी नजदीक हो गया है। पार्टी आते उसमें करते थे कि वोट? उस समय तो बहुत कम करते थे। आज जो है कि प्रशासन और सरकार की मदद से जो इस क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है, उसकी वजह से लोग यहाँ पर एकदम निर्भय होकर एकदम स्वतंत्र रूप से अपना मतदान करने को तैयार है। विकास के रास्ते में मीलों पीछे छूट चुके बूढ़ा पहाड़ के इन ग्रामीणों में भी अब आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है। लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का उत्साह जगा है। ये सब संभव हो सका है झारखंड पुलिस के इन जाबाज जवानों की बदौलत। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा।
तो लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में अब तक 10 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन प्रपत्र खरीदा है और इसमें बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव से लेकर निर्दलीय उम्मीदवार पवन टीका, भागीदारी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं मनी मुंडा और बहुजन मुक्ति पार्टी से ललित उरांव के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत की भी बात है। लोकहित अधिकार पार्टी के रामचंद्र भगत, भारत आदिवासी पार्टी के मरियाणास तिग्गा समेत अन्य उम्मीदवारों ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन कार्यक्रम के दौरान आरजेडी छोड़कर आए सत्यनारायण यादव प्रखंड प्रमुख, मुखिया और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी को पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं कार्यक्रम के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और विचारधारा, उनकी जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर तमाम दलों के जो लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी काम के बदौलत 10 वर्षों में जो काम किए उसके बदौलत हम जनता के बीच जा रहे हैं। तभी जनता को आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक विश्वास बढ़ा है और उस विश्वास का ही जीता जनता। विभिन्न पार्टी के जो वरिष्ठ और समाज सेवी हैं, आज उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर आस्था व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के नीति, सिद्धांत और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। पश्चिम सिंहभूम के गांधी मैदान में आजसू का ग्राम प्रभारी सम्मेलन हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक के कार्यकाल में गठबंधन की सरकार झारखंड की कोई नीति नहीं बना पाई। वहीं बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ने झारखंड के विकास के लिए जनता से एनडीए को वोट देने की अपील की। बना क्या? स्थानीय नीति बना है क्या? नियोजन नीति बना क्या? विस्थापन नीति बना क्या? ये तीनों नीति के नाम पर आने वाली सरकार तीनों नीति पर जीरो हो गई, क्योंकि ये नीतियों को जिंदा रखना चाहते हैं, विषयों को जिंदा रखना चाहते हैं, विषय का समाधान नहीं चाहते हैं। ये विषय का समाधान नहीं चाहते। हमारे एनडीए गठबंधन ने जितना कार्य किया है वो शायद ही ये कभी किसी जन्म में कर पाए, क्योंकि इनकी नीयत ही खोट है, इनकी नीयत ही सही नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इसलिए ये झारखंडियों का भला तो नहीं कर सकते। वहीं चतरा में भेल कंपनी के यार्ड में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये यार्ड टंडवा में एनटीपीसी के नॉर्थ कर्णपुरा प्रोजेक्ट के पास से धुएं का गुबार नजर आ रहा होगा। आपको बताते चलें कि यार्ड में रखे रबर समेत कई कीमती उपकरण जो है वो इस आग में जलकर खत्म हो चुके हैं। देखते ही देखते बड़ी तेजी से आग ने भयावह रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगातार लगी रहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका हालांकि जाहिर की जा रही है। करोड़ों का नुकसान हो चुका है, जिसकी आशंका इस वक्त सामने है। वहीं धनबाद के भेलाटाड़ करपुरिया रोड पर आइसक्रीम शॉप में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें देखिए किस तरीके से दूर तक नजर आ रही थी। सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में यहां पर देर कर देती है, वक्त लग जाता है और जब तक गाड़ी पहुंचती तब तक आग में सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। झारखंड के 4,18,000 परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा में पास हुए और इस बार टॉप 3 पर छात्राओं ने अपना कब्जा जमा कर रखा, जबकि जमशेदपुर का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक ने मैट्रिक का रिजल्ट निकाल दिया है।
रांची के जैक मुख्यालय में शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने जैसे ही लैपटॉप का बटन दबाया, 4 लाख से ज्यादा मैट्रिक छात्रों की किस्मत का फैसला हो गया। रिजल्ट निकलते ही छात्र छात्राओं में नतीजे देखने की होड़ मच गई। शिक्षा विभाग ने टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का ऐलान भी किया। देखिए, 2023 में भी टॉप 3 विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने का कार्यक्रम पेंडिंग रह गया था। हम लोग आफ्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद 2023 के टॉपर्स एंड 2024 के टॉपर जिनका अनाउंसमेंट आज किया गया है, उसका एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उनको पुरस्कृत किया जाएगा। धन्यवाद। झारखंड में पिछले 4 साल में इस बार मैट्रिक का रिजल्ट सबसे खराब रहा। 90.37% परीक्षार्थी ही पास हुए। इनमें 91% छात्राएं हैं और 89.70% छात्र शामिल हैं। 4,21,000 छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। 4,18,623 विद्यार्थी पास हुए हैं। इसमें सभी टॉप 3 छात्राएं हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की थी। छात्रा ज्योत्सना ज्योति 99.2 अंक लाकर फर्स्ट टॉपर बनी। इसी स्कूल की छात्रा सोना संजोरी सेकंड और करिश्मा कुमारी और सृष्टि सौम्या थर्ड टॉपर रही। जमशेदपुर से सबसे ज्यादा 94% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। मैंने उन लोग एक बच्ची मेरा जैक का एडमिशन टेस्ट दे करके जैक सिलेक्शन करता है उसका बच्चे का। इसका मतलब जैक का जो परीक्षा का प्रणाली है वो सही साबित हुआ कि उसका बच्चा आज टॉप 3 में सब बच्चा मेरा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग से है। झारखंड के 4 लाख से ज्यादा मैट्रिक परीक्षार्थियों को उनकी मेहनत का तो फल मिल गया, पर अब उनके सामने दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा 11वीं में नामांकन की है। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। और यहाँ रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। आंकड़े को कंपाइल करने में जुटे हुए हैं। इसके बाद दोपहर 3 बजे आंकड़े आएंगे। तो चलिए एक बार फिर से तस्वीर कुछ देख लेते हैं। और ये तस्वीर है कुछ वीवीआईपीज़ की जो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, रजनीकांत जो बड़े सुपरस्टार और इनका एक अपना क्रेज देखिए, कई वीवीआईपी जो ये अपना वोट कास्ट करके मतदान केंद्र से निकल रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, सर्बानंद सोनोवाल की तस्वीर, केंद्रीय मंत्री, तो कई ऐसे मंत्री हैं, पूर्व सीएम हैं, वो अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कमलनाथ जो पूर्व सीएम एमपी के रहे हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करके जो साइन है वो दिखा रहे हैं कि हमने वोट कर दिया है और आपने क्या वोट नहीं किया है तो आप पहुंचिए मतदान केंद्र पर और अपना वोट कास्ट कीजिए। तस्वीर सीएम तमिलनाडु की दिखा रहे हैं, जहां देखिए एमके स्टालिन पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए सीएम राजस्थान भजन लाल शर्मा भी अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद से पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी अपना वोट दे रहे हैं। तो ये वो वीवीआईपी की तस्वीर है। और साथ ही देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, गया में 30.40% अब तक वोटिंग हुई है। जमुई की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 34.25% वोटिंग हुई है। नवादा की अगर बात करें तो 27% के करीब वोटिंग हुई है। और उसके बाद से बिहार में 1 बजे तक वोटिंग प्रतिशत जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत क्या है। और एक सीट की बात करें तो औरंगाबाद 29.60% 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, 20 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से जो सामने आई है ये तस्वीर है। और इसके बाद से मिजोरम की तस्वीर है, लोकतंत्र के महापर्व की महातस्वीर, महाकवरेज आप देख पा रहे हैं। और देखिए ये भी तस्वीर एक सामने आई है, अलग अलग राज्यों की जो तस्वीरें, 102 सीटें हैं लोकसभा की जिस पर आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। बस्तर छत्तीसगढ़, जयपुर, इसके साथ साथ शिलोंग मेघालय, अगरतला त्रिपुरा की तस्वीर देखिए, नवादा बिहार की तस्वीर देखिए। बिहार की अगर बात करें तो यहां पर 4 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। तो ये पूरी सीटें हैं और पूरी तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से पूरे देश भर में जो 21 राज्य हैं, 102 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर मतदान को लेकर के उत्साह किस तरीके से चरम पर नजर आ रहा है। लोग लाइन में लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से वो तस्वीर देखिए, और कई जो वीवीआईपी है वो भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। उधम सिंह नगर उत्तराखंड देखिए, ये भी वोट उन्होंने डाला है। कूच बिहार बंगाल की तस्वीर, बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। इसके साथ साथ तस्वीर देखिए, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी मतदान कराया जा रहा है, पुडुचेरी। और इसके साथ साथ कोहिमा नागालैंड की तस्वीर है और ये महिला की तस्वीर है। महिलाओं की भी लंबी जो कतार है, लंबी जो लाइन है वो नजर आ रही है। और ये देखिए
दूल्हा और दुल्हन नजर आ रहे हैं, चेन्नई तमिलनाडु, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। तो ये तस्वीरें जो हैं वो पूरी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब इस साइड आते हैं तो इधर भी आप देखेंगे जयपुर राजस्थान, जहां जयपुर राजस्थान में भी पूरी तैयारी जो है वो नजर आ रही है और यहाँ पर मतदाता काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अपना वोट डाल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बस्तर, छत्तीसगढ़, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर, यहाँ शिलांग की तस्वीर और एक एक तस्वीर जो है वो इस बात को बयां कर रही है किस तरीके से, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चक्रधरपुर के कार्मल हाई स्कूल की छात्रा कोमल शाह 486 अंक लाकर मैट्रिक की 9वीं स्टेट टॉपर बनी है। साथ ही उन्होंने कोल्हान प्रमंडल और पश्चिम सिंहभूम जिले में टॉप किया है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी, खास करके मेरे पापा को, क्योंकि उन्होंने बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति में भी मुझे पढ़ाया और एक पढ़ने का अच्छा सुनहरा अवसर दिया। आगे मेरा लक्ष्य साइंस लेकर पढ़ने का है और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना चाहती हूँ। आगे पढ़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो है तैयारी करती है, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करती है। हम लोग का तो कोई श्रेय नहीं है, हम लोग तो बाहर रहते हैं, मेडिकल में हम लोग बहुत परेशान। क्योंकि हम लोग नहीं थे, मेरा बच्चा पढ़ाई की, हम लोग मेरे बड़ी बेटी को मेडिकल में थे, पूरा परीक्षा अपना अकेला घर में रह के दिए, हम लोग कोई से साथ में नहीं थे। मेरी बेटी, हाँ बेटी, पूरा गर्व है मुझे, मेरे अपने बेटी पर बहुत गर्व है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मेरा फर्स्ट टाइम वोटर्स और फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर बात करें तो लगातार अपील भी की जाती रही और फर्स्ट टाइम वोटर्स में काफी उत्साह भी नजर आता है कि पहली बार वो वोट देने के लिए जा रहे होते हैं और उनका उत्साह यही होता है कि किस तरीके से हमें वोट देना है, एक अच्छी सरकार बनानी है और नई दिशा जो है वो देश को देनी है। और उसी की तस्वीरें जो है बयां कर रही है किस तरीके से पूरी तस्वीर की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और वो तस्वीर बता रही है कि किस तरीके का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, चाहे वो असम हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो। और उसकी तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो पोलिंग अफसर है उनकी भी बड़ी ड्यूटी हो जाती है, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो मतदाता जो पहुंचते हैं उनका वो मतदान कराए। और इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, गया में 30.40% मतदान, जमुई की बात करें तो 34%। और ये जो मतदान प्रतिशत है ये 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। तो जो मतदान प्रतिशत अब सामने आ रहा है वो बता रहा है कि अब मतदाताओं में उत्साह ज्यादा बढ़ रहा है जैसे जैसे दिन चढ़ा है। हालांकि इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि गर्मी ज्यादा है, इस बीच लोग पहुंच रहे हैं। और एक बार फिर से बिहार में 1 बजे तक की मतदान प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं तो बिहार में 1 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत गया में 30.40% वोटिंग जो है वो हुई है। इसके साथ साथ जमुई में 34.24% है, नवादा में 27.23% वोटिंग हुई है। यानी कि जिस वोटिंग प्रतिशत की बात करें, जो 9 बजे का वोटिंग प्रतिशत सामने आया, जो 11 बजे का आया, उससे कहीं ज्यादा वोटिंग प्रतिशत 1 बजे का सामने। और इस बीच बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं। बीजेपी कह रही है आप लोग 0 पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह 24 में बीजेपी कह रही है, वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार और चलिए अब बात करते हैं न्यूज़ 18 के एक ऐसे प्रयास की जो आपको बताएगी कि आपका एक वोट कितना कीमती है। इस बार चुनाव में भाग लेने के लिए आगे आए, अपना मत यूं ही व्यर्थ न गंवाएं। ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर लाएं जो देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाए, जिससे कोई मुश्किल भारत के सामने टिक न पाए। एक ठोस भारत के निर्माण में दें अपना योगदान। आपका एक वोट बन सकता है देश के लिए वरदान। जी हां, और ऐसे में न्यूज़ 18 और बांगड़ सीमेंट प्रस्तुत करते हैं वोट सॉलिड, देश सॉलिड। देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाने के लिए हमारे इस पहल के साथ जुड़ें। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
अपना रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बिहार से इस बार चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा संयम, और उसके बाद जब 4 तारीख होगी आपके सामने तो उस वक्त सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और इस बीच देखिए, बिहार में 1 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुके हैं। गया में 30% से ज्यादा वोटिंग, जमुई में सबसे ज्यादा 34.27, नवादा में 27.23%। तो 4 लोकसभा सीटें बिहार की, जिनमें आज सुबह 7 बजे से ही लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर जमुई सबसे बेहतर स्थिति में नजर आता है। हालांकि 9 बजे के बाद अब जो ये आंकड़े सामने आए हैं वो थोड़े बेहतर हुए हैं और ये माना जा रहा है कि गर्मी का मौसम है और ऐसे में बहुत सारे लोगों की जरूरत जो ये होती है कि वो ये सोचकर चलते हैं कि भाई या तो सुबह में चले जाएं वोट करने के लिए या फिर शाम में जाएं। इस वक्त देखिए ये वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। गया में 30.40% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। ये आंकड़े 1 बजे तक के हैं। 1 बजे तक का मतदान। जमुई में 34.25% लोगों ने अभी तक अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अब जरा देखते चलिए, जमुई के बाद नवादा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 27.23% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। औरंगाबाद की भी बात करेंगे क्योंकि औरंगाबाद में सबसे कम अभी तक वोटिंग प्रतिशत दर्ज की गई थी। तो बिहार में 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और गया से शुरुआत करते हैं। हाई प्रोफाइल सीट है, सुरक्षित सीट भी है। नवादा में 27.23% लोगों ने अभी तक वोट कास्ट किया। हालांकि औरंगाबाद की एक जो लोकसभा की सीट है वहां के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। क्या वो संख्या होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, 3 जो लोकसभा सीटें हैं उसकी संख्या तो दिख रही है वोटिंग प्रतिशत की, लेकिन औरंगाबाद इसमें मिसिंग है। औरंगाबाद को लेकर क्या अभी कैलकुलेशन चल रहा है? देखिए, निर्वाचन विभाग में जो अधिकारी हैं वो आंकड़े को कंपाइल करने में जुटे हुए हैं। अभी 3 लोकसभा क्षेत्र के जो आंकड़े हैं अभी सामने हैं। सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है जमुई में 34.25, इसके साथ साथ गया में भी 30.40 जो है वोटिंग परसेंटेज है। नवादा में 27.23 है। यानी औरंगाबाद का कुछ ही पल में जो है जो अधिकारी हैं कंपाइल करके आंकड़े को जो है जारी करेंगे। दोपहर 1 बजे का वोटिंग परसेंटेज है। हालांकि